Okay, yesterday we have discussed, not yesterday, before yesterday, we have discussed the how to convert the decimal number into binary. If any decimal number is there, how to convert into binary, then we have divided that number by the 2 until we get the zero value. Means हम जब तक zero हमको नहीं मिलता है, we have divide that number and put the remainder alongside. And we have take another example. मैं आपका एक और एग्जांपल ले देता हूँ अभी. जैन बोर्ड स्टार्ट किया था, दैट इज जैन बोर्ड है. सर आपकी एंड वी आवाज हैव, धीरे आ रही है। नहीं यार धीरे आ रही है, क्लियर है सर, क्लियर आपकी आवाज। क्लियर है. तो हो सकता है किसी किसी का इशू होगा. आई थिंक किसी का इशू हो सकता है. तो थोड़ा सा नेटवर्क चेंज कर लो, अपना पोजीशन चेंज कर लो, थोड़ी सी आवाज आ जाएगी. स्पीकर का अपना थोड़ा सा और तेज कर लो. माइक वगैरह जो भी आपके पास हेडफोन है, हेडफोन की साउंड थोड़ा तेज कर लो, क्योंकि जितना हो सकता है कि नेटवर्क का इशू है. तो मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू कन्वर्ट. मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपसे आपके पास. एंड आई विल कन्वर्ट वैल्यू 31. मैं यहाँ पर 31 लेता हूँ. ठीक है, अभी माउस से मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ठीक है, मैं यहाँ माउस से करता हूँ. तो आई विल डिवाइड इंटू 2, divide by 2, because we have to convert the decimal number. 31 is a decimal number and we have convert into binary, so that's why we have divided by 2. तो हमको यहाँ पर डेसिमल्स नहीं करना. मीन्स हमको यहाँ पर फ्रैक्शंस में नहीं जाना है. जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड करेंगे, बाकी रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे. तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15. ओके, 15 हमने किया. रिमाइंडर कितना आएगा इसका बच्चों? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1. यस, 1 हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है, ध्यान से देखना सभी बच्चे. 1 हम यहाँ पर लिख देंगे. देन वी हैव अगेन डिवाइड बाय 2. देन वी हैव आंसर इज 7. एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1. अगेन 1. देन हम डिवाइड बाय 2. हमको 2 से ही डिवाइड करना है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना. वी हैव जस्ट डिवाइड ओनली बाय द 2. देन आंसर इज 3 एंड रिमाइंडर इज अगेन 1. ठीक है, कंटिन्यू करना. देन 2 से करेंगे. आंसर इज 1 एंड रिमाइंडर अगेन 1. रिमाइंडर अगेन 1. देन वी हैव टू डिवाइड, कि हम यहाँ इसको फिर से करेंगे डिवाइड 2 से. यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और यहाँ पर हम 1 लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर क्या आएगा? अब हमको इसको ऐसे लिखना है. इसको हम इस वे में लिखना है. अब यहाँ तो क्या होगा, सारे के सारे 1 ही आ रहे हैं आपके. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 एंड 1. अब दिस इज द 31 इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी वैल्यू. ये 31 आपका डेसिमल नंबर है एंड दिस इज द इक्विवेलेंट. तो हमें यहाँ स्टार्ट करना है 1 1 1 1. हमको बॉटम टू टॉप जाना है. ठीक है, तो ये हमारा बैकलैंड. अब यहाँ पे आपको मालूम नहीं चल रहा कि सर सारा ही 1 आ गया. अब ये 1, अगर इसको चेक करना है कि हमारा ठीक है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर 2 की पावर को चेक कर लेंगे. यहाँ पर कितनी होती है वैल्यू? यहाँ होती है 16. अगर आप, मैंने उस दिन आपको बताया था, यहाँ 16 होती है, यहाँ 8 होती है, यहाँ 4 होती है, यहाँ पर 2 होती है. वैल्यू 1 के केस में, 0 के केस में 0 जाती है. ये 1 होती है. 1 इन डबल, अगर यहाँ देखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ हमेशा डबल होता है तो 2 आएगा. 2 डिवाइड बाई 2 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 4. 4 का डबल करेंगे 8, 8 का डबल करेंगे 16. अगर एक 1 और लिखेंगे तो 32 हो जाएगा. 64 128, ये ऐसे इंक्रीज होता जाता है. तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? वैल्यूज चेक करो. 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 31, 31. तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. मीन्स आपने ठीक डिवाइड किया. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर. मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को. आई विल इरेज, इरेज कर देता हूँ. वी हैव अनदर एग्जांपल जिसमें कुछ जीरोस भी आए. कभी जीरो नहीं आ रहे. तो वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल. हम यहाँ लेते हैं 27 ले लेते हैं. ठीक है, वी हैव टेक 27.
ठीक है, 27 शायद जीरो आ जाएगा बीच में। यहाँ हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा 13। ओके, और रिमाइंडर कितना आएगा 1। 1 यहाँ हम 2 से फिर से करेंगे तो कितना आएगा 6 6 आएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप में से पूछ लेना बेटा बच्चों, सिर्फ देखना नहीं है। कोई डाउट हो तो सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा अब यहाँ पर 0 रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि 2 डिवाइड बाई यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो गया है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, रिमाइंडर फिर से 1 आएगा। एंड अब यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं और इस 1 को हम यहाँ मूव कर देंगे 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर है 1 1 0 1 1। ठीक है, तो फिर चेक करना है कि 5 डिजिट का है तो यहाँ पर हमेशा 16 होगा। ये हमेशा के लिए नहीं होता, 16 यहाँ पर 5 डिजिट में होता है। आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 0 है तो 0 के इसमें कुछ भी नहीं होता, अदरवाइज यहाँ 4 होता है, तो यहाँ पर 8 होता है। ये तो आपका कट जाएगा क्योंकि इसमें आपका 0 है, 0 से मल्टीप्लाई 0 करते हैं। 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27, तो आपका 27 आंसर आ गया। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, दिस इज अ वे। ठीक है, और इसके अपोजिट जो हमने मैंने बताया अभी, इसके अपोजिट कैसे आपको कन्वर्ट करना है। हम कोई नंबर ले लेते हैं तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं यहाँ पर एक जेम बोर्ड लगाए तो पेज नंबर सेकंड चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1 1 0 0 1, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। दिस इज बाइनरी नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर है क्योंकि इसका बेस 2 है। इसको हमको 10 बेस में करना है। यू हैव सर कन्वर्ट बाइनरी इनटू, नंबर क्या होता है? गौरव यस सर। सर कितनी क्लासें बाइनरी मिस की नंबर हैं, क्या? कितनी क्लासें मिस की हैं? सर अभी लाई है। नहीं, कितनी क्लासें मिस की हैं आपने? सर सर अभी स्टार्ट की है लाने तो। क्यों, इससे पहले क्या कर रहे थे? क्लासें कब से चल रही हैं? सर अक्टूबर से। अक्टूबर से चल रही हैं, किसने सर कहा? सितंबर। बेटा तुम्हारी ये क्लासेस बहुत दिनों से चल रही हैं, और तुम कहाँ थे? सर घर सर शुरू में से हमारे पास सर फोन नहीं था। फोन नहीं था? बेटा फिर तो फोन नहीं था तो तुमको बताया, तुम्हारे तुम्हारा तो तुम्हें ज्वाइन तो काफी दिनों से किया हुआ है बेटा, गौरव तो ज्वाइन तो तुम्हारा बहुत दिनों से है, ज्वाइन कैसे यार किया सर तुमने? सर वो हमारे चाचा का फोन था तो सर इसलिए उससे सर मेरे चाचा ड्यूटी पे जाते थे, कभी सर टाइम नहीं मिलता था उसमें। तो शाम को वीडियो आती थी, वीडियो कभी देखी नहीं है? नो सर। तो अब मैं तुमको कैसे बताऊं कि क्या होता है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बाइनरी नंबर, तब से मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। तुमने वीडियो देखी है? मैंने सारी वीडियो डाली हुई है। सर देख लेंगे, ओके सर। तो बेटा आप जिस तरह से आप ये कर रहे हो, या तो आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर आओ। आप स्कूल में क्यों नहीं आते हो? स्कूल में भी टाइम टेबल आया हुआ है ना कि आप स्कूल में, अगर आपको मिसिंग हो गया तो आप स्कूल में आकर डाउट क्लियर करोगे। यस। 11:30 से आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होती है डेली। ओके सर। आप लोग व्हाट्सएप देखते ही नहीं हो। व्हाट्सएप में कितने मैसेजेस मैं डालता हूँ हर क्लास से पहले कि आज क्लास है, कोई रिप्लाई भी में से नहीं करता, मोस्टली रिप्लाई नहीं करते हैं। सिर्फ 2-4 रिप्लाई आते हैं कि यस सर, बाकी तो कोई करता ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, रोज डेली क्लास ज्वाइन हो रही है, लेकिन आपको कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से। कोई रिप्लाई, सर मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, आप ये भी नहीं बोलते हैं। दैट इज नॉट द वे बेटा, अच्छी बात नहीं है ये। तो बाइनरी नंबर वो होते हैं जो कंप्यूटर में सिर्फ दो ही, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, इट विल अंडरस्टैंड इनटू बाइनरी वैल्यूज। बाइनरी वैल्यूज होती है 1 एंड 0, सिर्फ दो ही वैल्यू होती है 1 एंड 0। इसके अलावा कंप्यूटर किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। दैट इज कॉल्ड ओके। बाइनरी लैंग्वेज। डेसिमल नंबर आपके 0 से 9 होते हैं। ये बेटा जब तक आप पुरानी पुरानी वीडियोस या पुराने टॉपिक्स में देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, ओके आप सर। लोगों को इतने दिनों से आप बैठे थे, सिर्फ 8-9 बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, बाकी अपने घर बैठे हुए थे आराम से। तो आप लोगों ये आप जितनी पुरानी वीडियो है सारी देख के उसके बाद आज और कल आपके पास 3-4 छुट्टियां हैं, उनमें सारी वीडियोस आप देख लोगे, जितनी भी वीडियोस हैं मैंने सारी डाली हुई हैं। आप क्लासरूम पे जाइए, क्लासरूम पे सारी वीडियोस आपकी यहाँ पर डली हुई हैं, आप सभी देखेंगे। जब दिवाली के बाद आएंगे तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैंने ये जो मैंने पढ़ा नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ ठीक है, अब अपना माइक ऑफ करो सभी। हाँ, तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर्स। और ये बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर्स आपने शायद 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, तो बाइनरी नंबर्स वहां पर होते हैं, बस हल्का फुल्का बताया होगा। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें ये राइट से स्टार्ट करना होता है। आप राइट से स्टार्ट कर दो, लेफ्ट से कर दो, लेकिन अगर राइट से करोगे तो आपको जल्दी इश्यू होगा, तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो हम लिखते हैं 1 इंटू, अब इसका बेस 2 है तो इसकी हम 2 की पावर लिखेंगे, और पावर है स्टार्ट होती है 0 से यहाँ पर। ठीक है, जाके स्टार्ट कर दो। ये है 1, जो स्टार्टिंग में राइट में 1 है, इंटू 2 की पावर 0 प्लस, यहाँ पर 0 है, 0 इंटू 2 की पावर 1। अब यहाँ पावर आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, पावर शुड बी इंक्रीज, पावर आपको इंक्रीज करनी है। आप राइट से कर रहे हैं इधर, लेफ्ट से नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना, कहीं लेफ्ट से करना स्टार्ट कर दो आंसर गलत हो जाएगा। प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, ये 2 की पावर बढ़ती है, राइट से चलता है हमेशा, लेफ्ट से नहीं चलेगा। यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, 0 आ गया। अब यहाँ पर फोर्थ डिजिट आपकी 1 है, ये भी प्लस होएगा। ठीक है, सब प्लस होंगे यहाँ पर। 1, पहले 1 लिखो, इंटू 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, मैंने 16a जो वैल्यू ली है वो 1 के केस में होती है, 0 के केस में वैल्यू 0 हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0, 1। ठीक है, 1 इंटू 1, 1 प्लस, अब यहाँ इसकी पावर निकालने का फायदा नहीं, क्योंकि कोई 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 की 4 होता है, 4 इंटू 0, 0 प्लस दिस 1, 2 की पावर 3, 8, 8 इंटू 1, 8, यहाँ पर भी आपका 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 8 हो गया। भी हमारे पास बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं, कोई देखते नहीं है। मानसू आ गया, ठीक है, मानसू भी आ गया, ओके गुड। यस सर। चलो गुड, ठीक है। 8 प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 1, 16, दिस इज 16। तो आंसर कितना आएगा आपका, 16 प्लस 8, 24 प्लस 1, 25। ये आपका 25 होता है। दिस इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। यहाँ से भी कर सकते हैं इसकी, यहाँ पर 1 की वैल्यू 16 होती है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 8 होती है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर तो वैसे 4 होती है, यहाँ 2 होती है और यहाँ 1 होती है, लेकिन 4 और 2 हम हटा देंगे, 0 है। 16 प्लस 8, 24 प्लस 1, 25। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पर अगला अगर यहाँ कोई और 1 होता तो यहाँ पर वैल्यू होती है 32। ओके, और 1 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द बाइनरी डेसिमल इनटू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, एंड डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो ये हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने कर लिया था, दिस इज आवर डिवीजन मेथड जो हमने किया था। नाउ दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। हमारे पास दूसरा नंबर भी होता है, ऑक्टल था, डेसिमल था, बाइनरी है, एंड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या फीचर होती है, इसमें 16 डिजिट होती हैं, 16 सिंबल्स होते हैं, 0 to 9, एंड देन A B C D E F अप टू F। ठीक है, अप टू F होता है। तो अगर हम यहाँ, ये भी आपका पोजिशनल होता है, अगर हमने किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा नंबर ही आपका चेंज हो जाता है। Computer only work on the binary number system. The hexadecimal number is commonly used to describe location in computer memory. अगर हमको कंप्यूटर की मेमोरी होती है, then we have to use the
हेक्साडेसिमल नंबर, दे आर ऑल्सो यूज इन असेंबली लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल को, और हमारी जो मेमोरी की लोकेशन होती है, वो जो लोकेशन होती है वो हेक्साडेसिमल नंबर में होती है। अगर आपका आईपी एड्रेस, अगर किसी को पता हो आईपी एड्रेस, आपके फोन का एक आईपी एड्रेस होता है, जब आप कंप्यूटर से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, देन यू हैव ए आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस भी आपका हेक्साडेसिमल में आता है। तो इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो ये आपके देखिए हेक्साडेसिमल की कुछ डिजिट्स हैं। जीरो डेसिमल जीरो बराबर होते हैं 7 से 7 होते हैं, 9 से 9 तक होते हैं, लेकिन डेसिमल जो 10 होता है वो हेक्साडेसिमल में एक इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, 11 बी में, 12 सी में, 13 डी में, 14 ई में, 15 एफ में। 16 करना है तो हेक्सा में वो क्या जाएगा, 10 11 12 13 14 16 19। ठीक है, उसके बाद वो 1A 1B 1C 1D 1E कंटिन्यू रहेगा इसी तरह सेम। डेसिमल 32 रहेगा, डेसिमल 32 होगा तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है, एंड एंडिंग के बाद 20 आता है सीधा। बीच में जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगी, 2 ABCD। तो इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, हमारा तो यहाँ तक ही मेन जो काम है वो हमारा 15 तक चलता है। वी हैव टू जस्ट 0 to 15 एंड 0 to 9 हेक्स की फॉर्म में 8F। नाउ हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। नाउ दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर 25। 25 आपका डेसिमल भी है और हेक्साडेसिमल भी सकता है, लेकिन वो कैसे मालूम चलेगा कि हेक्साडेसिमल है, उसके नीचे बेस लिखा होगा 16, इट मींस इट विल it is a hexadecimal number, not a decimal number. And then the question is convert this number into decimal number. Decimal number is base 10, तो कितना होता है base 10। तो किसी भी नंबर को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम जैसे हमने बाइनरी में किया था उसी की तरह करना है। बाइनरी में हमारे पास 2 की पावर थी, यहाँ पर 16 की पावर होगी, बिकॉज हेक्साडेसिमल को हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो उसका 16 बेस होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हैज द 16 बेस, देन यू हैव टू गिव द बेस 16 एंड पावर फ्रॉम 0। ये भी हम राइट से स्टार्ट करेंगे, इट विल ऑल्सो स्टार्ट राइट 5 into 16 रेज़ टू पावर 0 प्लस, इन्होंने पीछे से स्टार्ट किया, हम यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं, हम पहले 16 वाला ये वाला पार्ट पहले लिखते हैं, देन दिस पार्ट गोज टू बिहाइंड दिस, इसके बाद हम कर सकते हैं आफ्टर दिस वी हैव टू। तो दिस इज ओनली बेसिक योर कैलकुलेशन, ये आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में यू कैन डू एजर, आप बैकवर्ड चल सकते हैं, फॉरवर्ड चल सकते हैं, दैट इज अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन वी हैव 5 into 16 raised to power 0 plus 2, second digit is 2 into 16 raised to power 1. Now 16 raised to power 0 is equal to 1, 1 into 5 5। okay, 16 raised to power 1 कितना होता है, 16 होता है, then 16 into 2 32, 32 plus 5 37, this is 37 इक्विवेलेंट ऑफ 25। अगर हम कुछ ऊपर टेबल देखें तो डेसिमल का 37 इसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 25 इक्वल टू 25। दिस इज द कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल 25 डेसिमल 37, सेम हेक्साडेसिमल 25 डेसिमल 37। देन हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा, देन वी हैव टू चेक इट, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। हम 37 को डिवाइड करेंगे 16 से, वी हैव डिवाइड, बिकॉज डेसिमल नंबर को अगर किसी भी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हमको उसके बेस से डिवाइड करना होता है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी देन यू हैव टू डिवाइड बाय 2। if you want to decimal into hexadecimal then you have to divide by 16। if you want to divide by convert decimal to octal then you have to divide by 8, you have to divide by 8। then now we have decimal to hexadecimal 37/16, then answer will be 2, 16 raised to 2 and remainder is 5, remainder is 5। then 2 because 2 यहाँ पर आपके पास you have find you have get the 2 divide by 16, it is not possible, आपका डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आपको फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं करना है, you are not divide to fraction part। then you have put 0 and 2 goes to remainder side, then you have to bottom to top, that is 25, then 25 is the answer, correct answer। 37 हमने 25 को 37 में कन्वर्ट किया, then convert again 37 to 25। This is the method to convert the any number into decimal and decimal to any other format। Take
टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो वी हैव टेक एनी एग्जाम्पल, हेक्साडेसिमल कोई भी ले लेते हैं हम। यस सर अगर हेक्साडेसिमल में कोई अल्फाबेट यूज किया हो तो सर उसे डेसिमल में यस कैसे? यस यस, अभी मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैं उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 27 ई, सॉरी ई नहीं, बी ले लेते हैं, 27 बी। ओके, 27 बी, 27 बी, ठीक है। तो यहाँ हम उसको बी ले लेते हैं। एक बार पहले मैं आपको ऐसा करता हूँ, वी हैव कन्वर्ट, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दूसरा देता हूँ, मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर होगा, ये कौन सा आ गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 3D9, 3D9, ठीक है। यहाँ पर मिल गया आपका एग्जाम्पल, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी। देन कन्वर्ट 3D9 16 टू बाइनरी, तो ये दोनों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, हेक्सा में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। आपका डेसिमल दिया हुआ है। एक्चुअली जो इसमें सिंबल आ जाते हैं ना, सिंबल के आने के बाद उसको कन्वर्ट करना काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको आएंगे। एक मिनट में आपका ये देख लेता हूँ इसमें कि कोर्स में है भी कि नहीं इस वाले को कन्वर्ट करने का ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हल्का सा। तो कोर्स में है या नहीं है सिस्टम, ओके। बुक में तो दे रखा है कि करवाना है, ठीक है, मैं इसको करवा लेते हैं इसको। और हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल भी तो होना चाहिए। डेसिमल टू हेक्सा, ओके ठीक है, मैं करा के देखता हूँ आपको। पहले हेक्सा टू डेसिमल तो करवाना ही है, ये है आपके कोर्स में। ठीक है, अब इसको करवाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या ये सब डिजिट अलग अलग है, यहाँ पर 2 7 और बी अलग है, ठीक है। हम बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बी ले लेते हैं हम, यहाँ क्या होता है बी, यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी, सॉरी 16 की पावर कितनी होगी, 0। 16 की पावर होगी 0, इंटू क्या होगा बी। बी का इक्विवेलेंट नंबर हमने क्या लिया था, 9 के बाद हमने ए को क्या लिया था 10, ए इज इक्वल टू 10। 10 एंड बी इज इक्वल टू 11, ठीक है। सी 12 तो एफ तक जाता है, एफ हमारा 15 होता है, तो यहाँ बी कितना आएगा 11, तो यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 16 की पावर यहाँ पर हो जाती है 1 इंटू 7, ठीक है। प्लस यहाँ पर 16 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, ये आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर 16 की रेज़ टू पावर 0 आती है, 0 1 इंटू 11, सॉरी 1 1 इंटू 11 11, प्लस 16 रेज़ टू पावर 1 16, 16 इंटू 7 कितना होता है, कौन बताएगा। 112 112। 112, ठीक है। प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256
वेरी गुड। 56 इंटू 2 कितना होता है? 12। 512। 56 512। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप सम कर लेंगे, दिस इज योर कन्वर्जन। तो जहाँ पर आपको अल्फाबेट आएगा उसको आपको उसके इक्विवेलेंट में आपको कर लेना है, जो उसका नंबर इक्विवेलेंट है, मल्टीप्लाई करते वक्त। लेकिन जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको हमेशा अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई अगर हमको कैलकुलेशन करना होता है तो हम उसको उसका नंबर इक्विवेलेंट यहाँ पर हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 उसका इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है, हमारे कोई नंबर आपके पास आया है, देन वी हैव टू कन्वर्ट, कि हमको उसको हेक्साडेसिमल में करना है। जैसे आपका ये नंबर है 232, आपको ये नंबर करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, सॉरी इसको हेक्साडेसिमल में करना है। ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है। देन यू हैव टू डिवाइड बाय 16, आपको 16 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 16 1 जा 16, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7। यहाँ पर कितना ये हो जाएगा 72 और 64 आता है। तो कितना आपको कितना बचेगा रिमाइंडर? कितना रिमाइंडर आएगा? 72। 72 आपने किया और 16 4 जा 64, तो आपके पास कितना बचा? 8 रिमाइंडर। कितना बचा? 8 रिमाइंडर बचा आपके पास, है ना? ठीक है, यस सर। बाकी कोई बोल नहीं रहा है। इससे 16 से करेंगे, लेकिन अब ये डिवाइड होगा, 0। सर यहाँ पर 0 जीरो आ से जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ 14। जाएगा, यहाँ 14। लेकिन हम 14 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 14 के बदले में? 14 किसके इक्विवेलेंट होता है? ई। 9 यहाँ पर ई। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, ये ई ओ लिख देंगे। अब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आंसर आएगा E8। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर E8। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर आपका हमने जो किया था हेक्साडेसिमल का ये है, दिस इज ये नंबर जो हमने किया था अभी। ठीक है, ऐसे ही किया था हमने नंबर, ये आपके नंबर कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना बड़ा आसान है। ठीक है, जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करते हैं, ये सारे नंबर आपको आपस में एक्सचेंज करने पड़ेंगे। अभी हम पहले डेसिमल टू ऑक्टल कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सिमेट्री बन जाएगी आपकी। बाइनरी टू एक्सा नहीं करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी भी नहीं करते हैं, ऑक्टल सिस्टम करते हैं। ठीक, अनदर नंबर सिस्टम ऑक्टल। अभी हम ऑक्टल छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, नए बच्चे आ जाए। तो हम इतना ही कर लेते हैं आज के, थोड़ा सा डाउट वाउट क्लियर कर लेते हैं। तो हेक्सा हमने वी हैव कन्वर्टेड इनटू डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, यहाँ तक हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो दिस इज द टुडेज टॉपिक ओनली, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, कुछ बच्चों को पता नहीं था पढ़ाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।